हुआ निकल जाता है। आजकल सब्जियाँ कितनी महंगी आने लगी है और ये बैगन भी सड़ा हुआ है। एक काम करती हूँ, इसका आधा भाग काट कर निकाल देती हूँ और आधा बना लूंगी। इससे पैसों की बचत भी हो जाएगी और सब्जी भी बन जाएगी। मैम साहब, सर्फ खत्म हो गया है, मैं कपड़े कैसे धोऊं? टुनटुनी, मैंने कल ही तो तुझे नया पैकेट खोल कर दिया था सर्फ का। इतनी सारी सर्फ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? लगता है तूने सारा सर्फ पानी में बहा दिया होगा। रुक, अब मैं तुझे सर्फ नाप कर दिया करूंगी। ये ले एक ढक्कन पकड़ और इसी में तू सारा काम कर। अरे ये क्या टुनटुनी, तूने चाय के बर्तन कहाँ रख दिए? मैंने अभी उसमें चाय बनाई थी और मैंने चाय पत्ती भी उसी में रखा था। सोचा था कि शाम को दोबारा बना लूंगी। कहाँ रख दिया उस बर्तन को? मैम साहब, उसमें तो बहुत थोड़ी सी चाय पत्ती थी। मैंने सोचा सारे बर्तनों के साथ उसे भी साफ कर दूं। कान खोलकर मेरी बात सुन ले, आगे से मुझसे बिना पूछे एक भी काम तू नहीं करेगी। सुंदरी, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। लाओ, मेरा टिफिन कहाँ है? अभी टिफिन लगा दी थी जी। अरे ये क्या? ये तो पड़ोस के दिए हुए समोसे हैं। क्या तुम इसे ही मुझे लंच में दोगी? अरे तो क्या हुआ जी, समोसे तो कितने अच्छे हैं, परसों के ही तो बने हुए हैं। और क्या हुआ, एक दिन के पैसे भी तो बचेंगे। तुम नहीं सुधरोगी सुंदरी। तभी किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। अरे अब क्या तोड़ दिया टुनटुनी तुमने? अरे कुछ नहीं मैम साहब, वो मेरी रानी बेटिया से कब टूट गया है। अरे ये तेरी बेटी है या आफत है? एक काम कर, कल से तुम इसे मेरे यहाँ पर बिल्कुल मत लेकर आना। और हाँ, कब के पैसे तो मैं तेरी पगार से काट लूंगी। अरे मैम साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, महीने भर की पगार से ही तो किसी तरह मेरा घर चलता है और मेरे बाल बच्चों का पोषण होता है। मैम साहब, वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो पैसे तेरे ही पगार से काट लूंगी उस कब के। किसी वजह से टुनटुनी 2 दिन तक काम पर नहीं आती है। जब तीसरे दिन टुनटुनी काम पर आती है तो ये सब क्या है टुनटुनी? 2 दिनों तक तू कहाँ थी और काम पर क्यों नहीं आई? वो मैम साहब, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है और मैम साहब आज भी मैं काम पर नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे कुछ पैसे मांगने आई हूँ मैम साहब। मैं तुझे एडवांस में 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। और हाँ, तुम गरीब लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ भी होता है मुँह उठाकर भिखारियों की तरह कुछ भी मांगने आ जाते हो। इतना बोलकर सुंदरी फोन पर अपनी सहेली से बात करने लगती है। अरे बबली, क्या बताऊं, आजकल की नौकरानियों के भी बड़े नाटक हैं। जब देखो मासूम चेहरा बनाकर पैसे रखने आ जाती हैं। कभी बेटा बीमार है तो कभी बेटी बीमार है। आज तो मैंने अपनी नौकरानी को काम से ही निकाल दिया। अच्छा, तेरी नजर में एक अच्छी नौकरानी होगी तो बताना मुझे। सुंदरी की नजर दरवाजे पे खड़ी टुनटुनी पे पड़ती है। तभी से वो सर झुकाकर खड़ी थी। टुनटुनी, तू अभी तक वहीं खड़ी है, तूने सुना नहीं क्या? मैंने तुझे काम से निकाल दिया है। नहीं मालकिन, मुझ जैसे गरीब के साथ ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी मालकिन? इतनी जल्दी मुझे कोई काम नहीं देगा मालकिन। मालकिन, मैं आपसे कभी भी एडवांस नहीं मांगूंगी। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगा और जाकर किचन में काम कर। और हाँ, ज्यादा टाइम ये नूडल्स लेके जाना, तेरी वो रानी खा लेगी। टुनटुनी जब काम कर वापस घर लौटती है तो सुंदरी के दिए हुए नूडल्स को भी साथ ले आती है। बेचारी टुनटुनी को पता नहीं था वो नूडल्स 3 दिन के बासी है। टुनटुनी अपनी मासूम सी बच्ची को वो नूडल्स खिला देती है। नूडल्स को खाते ही रानी उल्टियाँ करने लगती है। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है माँ। अरे रानी बेटा, क्या हुआ? तू अचानक से उल्टियाँ क्यों करने लगी? ठहर जा बेटा, मैं तुझे भी अस्पताल लेकर चलती हूँ। टुनटुनी जल्दी से रानी को अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल पहुंचकर टुनटुनी को पता चलता है कि उसकी बेटी रानी की मौत हो चुकी है। अरे बहन जी, आपने उसे क्या खिलाया था? फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी मौत हुई है। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ने तो नूडल्स खाया था। मेरी बच्ची तो बहुत भली चंगी थी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बुखार था, नूडल्स खाते ही उसे उल्टी आने लगी। डॉक्टर्स नूडल्स की लैब में टेस्टिंग कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो 3 दिन का बासी था। डॉक्टर जैसे ही ये बात टुनटुनी को बताता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी कंजूस मालकिन की वजह से ही उसकी बेटी की आज मौत हो गई। टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब वो खेत पर काम करने चले जाते थे तब टुनटुनी अपनी बहन की देखभाल करती थी। एक दिन जब टुनटुनी के माँ बाप
खेत से घर वापस लौटी तो टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ दूध खत्म हो गया है और पिंकी कब से रोई जा रही है, तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाली दुकान से जाकर दूध खरीद कर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ से पैसे लेकर जाने लगती है, तभी पिंकी चिड़िया रोने लगती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, इसे भी अपने साथ लेती जा, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी। अच्छा माँ, मैं पिंकी को भी अपने साथ ले जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया दूध लेकर लौटती है तो देखती है कि उसके मम्मी पापा को किसी ने जान से मार दिया है। दोनों खून से लथपथ पड़े थे। अपने माँ बाप की ये हालत देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ पिताजी, आपकी ये हालत किसने कर दी? और थोड़ा ये देखो, मैं पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेकर आ गई। टुनटुनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर हरी काकी वहाँ आती है। हरी काकी देखो ना, मेरे मम्मी पापा को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। आपने किसी को मेरे घर आते देखा था? नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैंने किसी को तेरे घर आते नहीं देखा, लेकिन तू कहाँ थी? मैं पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेने गई थी। ये बहुत रो रही थी हरी काकी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गई थी। और जब लौट कर आई तो मम्मी पापा को इस हाल में देखा। मत रो टुनटुनी चिड़िया, अगर तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो तेरी बहन को कौन देखेगा? हम सब तेरे साथ हैं। टुनटुनी चिड़िया, अगर किसी बात की जरूरत हो तो हमसे कहना। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। खेत में लगी हुई फसल भी बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पर जाती है और खेत में लगी हुई फसल सूखी देखकर रोने लगती है। क्या करूं? घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और माँ पिताजी ने जो फसल लगाई थी वो भी सूख चुकी है। अब दोबारा से खेत में फसल उगानी होगी। टुनटुनी चिड़िया 2 दिनों तक लगातार खेत की सफाई करती है। चलो खेत की सफाई हो गई, अब इसमें कुछ बीज लाकर बिखेर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है, तभी रास्ते में उसे बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, ऐसे उदास होकर तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ। बंटी, मेरे माँ बाबा नहीं रहे और अब मैं अपनी बहन के साथ इस जंगल में अकेली हूँ। खाने को एक भी दाना नहीं है, बस अपने खेत के लिए कुछ बीज लेने जा रही थी। इतना सब हो गया टुनटुनी चिड़िया, और तूने मुझे बताया नहीं? ये ले कुछ अंडों के जादुई बीज, तू इसे अपने खेत पर बिखेर देना। मेरे तो ये किसी काम के नहीं, क्योंकि मैं अंडे खाता नहीं। मैं शहर के जंगल गया था तो मुझे एक जादूगरनी ने दिए थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन बीजों को ही अपने खेत में बिखेर देती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा की तस्वीर देखकर कहती है, आज हम लोग खेत में अंडों के जादुई बीज बिखेरने जा रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। दोनों बहनें मिलकर खेत में अंडों के बीज बिखेर देती हैं। पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर अपने खेत की अच्छी तरह से देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद उनके खेत में अंडे की फसल लहराने लगती है। ये देख पिंकी चिड़िया, हमारे खेत में कितने अंडे उग गए हैं। अब अंडे बेचकर हमारी अच्छी कमाई होगी। आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मत रो पिंकी, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अंडे आ जाने के बाद पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर अंडों को इकट्ठा करती है और उन्हें बाजार में जाकर बेच देती है। ये देख पिंकी, हमें कितने पैसे मिले हैं। हम इन पैसों से अपने लिए बहुत सारा सामान खरीदेंगे। फिर दोनों बहनें मिलकर बहुत सारा सामान खरीदती है और खुशी खुशी अपने घर लौटती है। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को बना दो। तो रुक पिंकी चिड़िया, मैं अभी तेरे लिए हलवा